Hello student, welcome back our YouTube channel Ashish Tiwari. My name is Muskan and I hope you are doing well. तो ये हमारे बीए प्रोग्राम सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेकंड का सब्जेक्ट है जिसका नाम है हिंदी भाषा और साहित्य हिंदी खा के बारे में। लास्ट हमने से सब्जेक्ट पढ़ा था वो हिंदी ए के बारे में पढ़ा था। ये हमारी हिंदी बी है। ये हमारे जर्नल इलेक्टिव का ही सब्जेक्ट है, सेम ही है। वो हिंदी ए बी सी है, वो आपके अकॉर्डिंगली एजुकेशन के अकॉर्डिंगली आपको ये सब्जेक्ट मिलता है। ठीक है, तो जिसके पास हिंदी है वो वाली बुक पढ़ेगा। हिंदी बी वाले स्टूडेंट के लिए ये वीडियोस है। सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, फिर इसकी जो वीडियोस मतलब इसके चैप्टर यूनिट वाइज जो चैप्टर्स हैं उनको हम कवर करेंगे हर वीडियोस के अंदर। तो यूनिट वाइज हम इसको कवर करेंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा। जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, आप अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल पे तो फर्स्ट वीडियो को सब्सक्राइब कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे आने वाली वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिल सके। और डेली अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले इसका सिलेबस देखेंगे। इसकी जो यूनिट फर्स्ट है उसमें बताया गया है कि हिंदी का है वो हिंदी भाषा और साहित्य में इसके अंदर दो चैप्टर्स आ रहे हैं, हिंदी भाषा का उद्भव विकास और हिंदी भाषा की बोलियों का परिचय। और यूनिट जो फर्स्ट है उसके खा पार्ट है, मतलब यूनिट फर्स्ट के दो पार्ट है, ए और बी पार्ट। जैसे हिंदी बी में भी ऐसे सेम था, लेकिन वो कुछ चैप्टर्स अलग थे। तो वैसे यूनिट फर्स्ट का जो खा पार्ट है, हिंदी बी की बात हो रही है, इसके चैप्टर्स कितने हैं। इसके अंदर फर्स्ट चैप्टर इसमें आदिकाल के बारे में समझाना है, सेकंड चैप्टर में भक्ति काल के बारे में, और थर्ड चैप्टर में रीति काल के बारे में। चैप्टर नंबर फोर्थ में आधुनिक काल के बारे में बताना है, और चैप्टर नंबर फिफ्थ में गद्य विधाओं के बारे में इंट्रोडक्शन देना है। इनका बेसिक इंट्रोडक्शन आपको इन चैप्टर्स में इनको कवर करना है। ठीक है, तो यूनिट सेकंड के अंदर भक्ति काल जो कविता है उसके बारे में बताना है, जिसमें दो चैप्टर्स आ रहे हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कबीर के बारे में है, चैप्टर नंबर टू जो तुलसी रामचरितमानस जिन्होंने लिखी है तुलसीदास जी के बारे में। इन्होंने गीता प्रेस गोरखपुर से और केवट प्रसंग के बारे में भी बताया गया इसके अंदर। यूनिट नंबर थर्ड के अंदर मैथिली शरण गुप्त जी के कि नर होना निराश करो मन को, एंड चैप्टर नंबर टू है इसमें केदारनाथ अग्रवाल धूप। तो इकाई फोर्थ है इसमें आधुनिक कविता के ऊपर है, सुभद्रा कुमारी चौहान बालिका का परिचय, एंड सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तोड़ती पत्थर। तो इन कविताओं के बारे में बताया गया है यूनिट नंबर फोर्थ के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे फोर्थ यूनिट इसमें आ रही है। इसको हम हर यूनिट में, तो हमारे जो चैप्टर्स हैं वो हम यूनिट वाइज इसको कवर करेंगे। तो आज की वीडियो के बारे में हम बात करेंगे। इसमें हम कवर करेंगे हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड चैप्टर नंबर सेकंड। हमारी यूनिट फर्स्ट का जो पार्ट ए है उसको आज इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो यूनिट नंबर फर्स्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जिसके अंदर बताया गया है कि हिंदी भाषा के उद्भव और विकास के बारे में बताया। तो हिंदी भाषा का सबसे पहले हमें बताना है कि उसका उद्भव, उसकी स्टार्टिंग कैसे हुई, साथ में उसने अपने स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर अब उसको आज जो हमारे सामने जो हिंदी प्रस्तुत है, तो उसने किस तरह से अपने विकास को संभव बनाया, यहाँ तक पहुंचने के लिए उन्होंने किन किन परिस्थितियों का सामना किया, वो किस रूप में उस टाइम में वो हिंदी प्रस्तुत थी, और कैसे वो यहाँ तक पहुंची, उसने यहाँ तक अपनी एक जगह बनाई। तो इंट्रोडक्शन में ये बताते हैं कि भाषा जो है वो मनुष्य के विचार और भावनाओं की अभिव्यक्ति का एक साधन होती है, जिसमें हिंदी जो है वो आज भारत की सर्वाधिक बोली जाने वाली एक भाषा बन गई है। तो इसका जो साहित्यिक और सामाजिक जो महत्व है वो बहुत बड़ा है। इसमें हिंदी का जो जन्म है ना वो एक दिन में नहीं हुआ है, बल्कि ये संस्कृत से लेके प्राकृत और अपभ्रंश धीरे धीरे इसने विकसित होकर हमारे सामने जो अपने प्रस्तुत हुई है। इसका सामाजिक महत्व भी बहुत बड़ा हुआ है, और हमारे सामने जो हिंदी प्रस्तुत है उसके पीछे काफी सारी जो परिस्थितियां उसने किस तरह से विकास किया, उन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो की जो पूर्व पाठिका है और उसके उद्भव के बारे में हम बात करेंगे। तो हिंदी की जो जड़ें हैं वो संस्कृत भाषा में है, और ये संस्कृत से प्राकृत की भाषा नहीं हुई है, प्राकृत से अपभ्रंश भाषा निकली है, और इन अपभ्रंशों से हिंदी का जन्म हुआ है। इनका जो उद्भव है लगभग 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। आपको यही समझाया जा रहा है कि तो हिंदी की जो सबसे पहले जो स्टार्टिंग हुई थी, सबसे पहले जो हमारी भाषा थी वो संस्कृत आई थी। संस्कृत जो है वो प्राकृत भाषा में चेंज हो गई थी प्राकृत के अंदर, और प्राकृत है वो अपभ्रंश में चेंज हो गई थी, अपभ्रंश चेंज हुई थी
हिंदी के अंदर। हि- हिंदी का उद्भव हुआ है वो 1000 ईस्वी के आसपास ही माना जाता है। तो अब हिंदी के विकास का जो विकास है वो 3 कालों के उस पे बांटा गया है, जिसका नाम है आदिकाल जो 1150 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक का टाइम है इसका। मध्यकाल जो 1375 से 19वीं ईस्वी तक टाइम है। आधुनिक काल जो 19वीं ईस्वी से अब तक का टाइम माना जाता है। ये हमारा आधुनिक काल चल रहा है इस समय। आदिकाल के बारे में समझेंगे तो जो आदिकाल का टाइम पीरियड है वो 1000 से 50 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक माना जाता है। इसे वीर गाथा काल भी कहा जाता है। इस टाइम की जो हिंदी है वो बोलचाल में अधिक प्रयोग हो जाती है और इसके अंदर ब्रज, अवधी, मैथिली इन सभी बोलियों का विकास हुआ था आदिकाल के समय में। साहित्य में वीर रस और धर्म काव्य की इसके अंदर प्रधानता है। ये सबसे सबसे मतलब सबसे प्रारंभिक काल माना जाता है। सबसे पहला जो काल था वो हमारा आदिकाल ही था, जिसके अंदर वीरता के बारे में, साहस के बारे में इस टाइम के जो काव्य हैं, जो कविताएं हैं, जो रचनाएं हैं, उसमें इन सभी चीजों के बारे में ही बात की गई है। आपके वीर रस का, जिसमें जो वीरता है और साहस है, ये सारे इस टाइम के काव्यों की प्रधानता हुआ करते थे। मध्यकाल की हम बात करें तो इसका टाइम पीरियड है 1375 से 19वीं तक का। तो ये जो काल है ये भक्ति और रीति काव्यों का ही माना जाता है। हिंदी की जो प्रमुख बोलियां हैं ना, जैसे ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, इसी के साहित्य में आई थी। भक्तिकालीन कवियों और कबीर, सूर, तुलसी ने हिंदी को जनभाषा बनाया था और रीतिकालीन कवियों ने केशव बिहारी, घनानंद ने श्रृंगारी काव्य लिखा था। ठीक है, तो इस टाइम में जो हिंदी है वो एक संगठित साहित्यिक और भाषा के रूप में सामने निकल आई है। भक्तिकालीन जो कवि थे वो कबीर, सूरदास, तुलसी जी थे और जो हिंदी भाषा के इन्होंने हिंदी को जन भाषा बनाया था। और रीतिकाल के जो कवि थे वो केशव बिहारी, घनानंद जी थे जिन्होंने श्रृंगारी काव्य को लिखा था। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर है। और नेक्स्ट है हमारा कि आधुनिक काल जो है उसके बारे में बात करेंगे। इसका टाइम पीरियड है 19वीं सदी से स्टार्टिंग होकर अभी तक हमारा आधुनिक काल ही चल रहा है। ये जो टाइम चल रहा है ये आधुनिक काल है। तो आधुनिक काल के अंदर जो खड़ी बोली है वो हिंदी साहित्य की एक भाषा बन गई थी। भारत के स्वतंत्र आंदोलन ने हिंदी को राष्ट्रीय एकता की एक भाषा बना दिया था, जिसके अंदर हिंदी पत्रकारिता, नाटक, उपन्यास, कहानी, आलोचना ये सभी तेजी से विकास कर रहे थे। इन सभी का तेजी से विकास हो रहा था। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर जैसे लेखक ने हिंदी को समृद्ध भी बनाया था, सफल भी बनाया था। 1947 के बाद हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा भी मिल गया था। और निष्कर्ष ये है कि हिंदी विकास जो 1000 वर्ष, जिस हिंदी का जो विकास है वो 1000 वर्ष की यात्रा है। संस्कृत से, प्राकृत से, अपभ्रंश से ये फिर हिंदी में बनी थी। तो हिंदी ने आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल से होकर आज के रूप में अपना एक स्थान बनाया है। और आज ये न केवल साहित्य की पहचान है, मतलब ये बल्कि भारत की पहचान और राष्ट्रीय एकता की भाषा भी बन चुकी है। तो आपको समझ में आ गया हो कि हिंदी ने अपना जो स्थान है, आज के टाइम में जो हिंदी को जो स्थान मिला है वो उसने किस प्रकार से बनाया। ठीक है, तो हमारा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। इसका ही चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे। यूनिट फर्स्ट का ही हमारा चैप्टर है ए पार्ट का, हिंदी भाषा की बोलियों के बारे में। अभी हमने हिंदी भाषा को समझा था, उसके उद्भव और विकास को समझा था, उसकी बोलियों के बारे में समझेंगे। प्रस्तावना यह है कि हिंदी जो भाषा है वो बहुत विशाल क्षेत्र में बोली जाती है और इस विशाल क्षेत्र में लोगों की जो उच्चारण शैली, जो शब्दावली, जो व्याकरण है वो अलग अलग है। ठीक है, तो गुजरात में से गुजराती बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, उड़ीसा में, तमिलनाडु में, तो उन सब की अपनी अपनी एक लैंग्वेज है। मलयालम लैंग्वेज है, तेलुगु लैंग्वेज बोलते हैं कहीं पर, तो डिफरेंट लैंग्वेज है। ये सारी जो बोली है वहाँ पे अलग अलग जगह में उनकी जो शब्दावली है, उनकी जो व्याकरण है वो अलग अलग होते हैं। इसलिए जो हिंदी भाषा है उनकी अनेक बोलियां डिवाइडेड की गई हैं। तो ये जो बोलियां हैं मिलकर हिंदी का एक बड़ा परिवार बनाती हैं। अब हिंदी और उसकी बोलियों के उसके संबंध के बारे में समझेंगे। तो हिंदी कोई एक बोली नहीं है, बल्कि कई बोलियों का एक सामूहिक समूह ही हिंदी की बोलियां कहलाता है। जो बोलियां हैं वो हिंदी की एक जड़ी है। इसके अंदर साहित्यिक हिंदी भी बनी हुई है, जैसे अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, मैथिली, भोजपुरी, ये सारी इसकी बोलियां हैं। हिंदी भाषा और बोलियों का संबंध वैसे ही है जैसे पेड़ और उसकी शाखाओं का। ठीक है,
हिंदी भाषा का जो भौगोलिक विस्तार है, जैसे हिंदी क्षेत्र के बारे में समझेंगे तो हिंदी जो है वो मुख्यतः उत्तर भारत में ही बोली जाती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, छत्तीसगढ़ ऐसे क्षेत्रों में हिंदी जो है हिंदी के क्षेत्र माने जाते हैं। यहाँ पे मोस्टली हिंदी ही बोली जाती है। और अन्य भाषा क्षेत्रों के अंदर हिंदी का जो प्रभाव है वो दक्षिण भारत में, पूर्वोत्तर भारत में और अन्य राज्यों तक भी फैला हुआ है। जहाँ तक जो हिंदी और जहाँ पर हिंदी जो मातृभाषा नहीं है वहां पे भी इसे समझा और बोला ही जाता है। भारतीय तो क्षेत्र के अंदर जो हिंदी है वो प्रवासी भारतीयों के कारण ही विदेशों में भी बोली जाती है। लाइक फिजी, मॉरिशस, सुरीनाम, त्रिनिदाद, गुयाना, नेपाल, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, खड़ी देश, इन सभी जगहों में भी हिंदी भाषा के लोग रहते हैं। वहां पे वो लोग हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। हिंदी भाषा की बोलियों के बारे में बात करेंगे तो भाषाओं तो न हिंदी की जो क्षेत्र है ना उनकी बोलियों को 5 समूह में बांटा गया है। अब वो कौन सी है? पश्चिमी हिंदी की बात करते हैं तो यहाँ पर बोली जाती है खड़ी बोली, ब्रज, हरियाणवी, कनौजी, ये पश्चिमी हिंदी में आती है। जो पूर्वी हिंदी में आती है वो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये सारी पूर्वी हिंदी की है। और बिहारी हिंदी के अंदर भोजपुरी, मैथिली, मगही, ये सारी बिहारी हिंदी में आती है। राजस्थानी हिंदी के अंदर मारवाड़ी आती है, मेवाड़ी, शेखावटी, सारी राजस्थानी हिंदी है। पहाड़ी हिंदी के अंदर कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी, ये सारी हमारी पहाड़ी हिंदी आती है। भारत के अंदर जो भाषाओं के क्षेत्र है उसमें हिंदी जो बोलियां है उसके बारे में बात की गई है। लाइक महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल, असम और जो पंजाब और दक्षिण भारत के जितने भी राज्य है ना उन सभी में हिंदी हिंदी बोलने वाले सारे समुदाय शामिल है। जहाँ पर रहने वाले जो हिंदी भाषी लोग हैं वो अपनी मातृभाषा के साथ साथ हिंदी भी बोलते हैं। और इन क्षेत्रों के अंदर हिंदी संपर्क भाषा ये लिंग फ्रांसिस्का का काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के बाहर जो बोली जाने वाली बोलियां होती हैं तो प्रवासी जो भारतीय वो उनके कारण विदेशों में भोजपुरी, अवधी, मैथिली हैं वो खूब प्रचलित होती हैं। फिजी हिंदी, करोबियन हिंदी, भोजपुरी और अवधी से प्रभावित होती हैं। इन क्षेत्रों में हिंदी लोकगीत, साहित्य और बोलचाल की जो भाषा है वो बनी हुई है। ब्रज, खड़ी बोली और अवशेष इन सबका परिचय। तो ब्रज जो बोली होती है इसके मुख्य क्षेत्र है मथुरा, आगरा, अलीगढ़। विशेषता इसकी मधुरमय और भावुकता रूप से जगह पे प्रस्तुत होती है। और साहित्य है इनके सूरदास, बिहारी जी, इन सभी की रचनाएं। खड़ी बोली के अंदर आते हैं क्षेत्र दिल्ली और उसके आसपास के एरिया। तो आधुनिक जो हिंदी साहित्य और पत्रकारिता की भाषाओं के अंदर है खड़ी बोली का इस्तेमाल। हिंदी की मानक जो साहित्य की भाषा है वो यही बनी हुई है। अवधी भाषा, अवधी के अंदर इसके क्षेत्र हैं अयोध्या, लखनऊ, फैजाबाद। विशेषता है कि सहजता और मधुरमता होती है इसके अंदर। साहित्य है इसके तुलसीदास की रामचरितमानस के अंदर अवधी भाषा का इस्तेमाल किया गया। इसका निष्कर्ष है कि हिंदी भाषा की जो शक्ति है उसकी जो उसकी बोलियों में से ये जो बोलियां हैं हिंदी को जीवन समृद्ध बनाती है। और हिंदी ने न केवल भारत के अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनको जोड़ा है बल्कि विदेशों के अंदर भी भारतीय संस्कृति का एक प्रतिनिधित्व भी किया है। ठीक है, तो ये हमारी जो यूनिट नंबर फर्स्ट है वो कवर हो गई है। किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके आप लोग पूछ सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे की अपडेट्स की वीडियो की अपडेट्स के लिए। आपको जो वीडियोज़ की अपडेट है वो टाइम टू टाइम मिल सके। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।